हे दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आज है 19 अगस्त, टाइम हो रहा है यहाँ पर 4:47। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं और इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको एक रेंज दिखाई दे रही होगी। ठीक है, ये रेंज करीबन नहीं तो देखो 1 घंटे के आसपास के यहाँ पर एक रेंज है। और अगर मैं आपसे सपोर्ट की बात करूँ तो सपोर्ट है 1,15,317 पर, और वहीं रेजिस्टेंस है यहाँ पर 1,15,615 पर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन ये ब्रेकआउट उतना ज़्यादा खास नहीं है। इसका रीज़न क्या है तो देखिए, यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी मारीबुजू कैंडल देखने को मिल रही है, लेकिन इस कैंडल के बाद आपको जितनी भी कैंडल देखने को मिल रही है, काफ़ी छोटी छोटी कैंडल्स आपको देखने को मिल रही है। तो भाई देखो, ये जो छोटी छोटी कैंडल्स है ये शो ऑफ करती है कि मार्केट के अंदर जो बुल्स हैं यानी कि जो बायर्स हैं वो इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं है। ठीक है, और इन छोटी छोटी कैंडल्स ये भी दिखाती है कि भाई यहाँ पर सेलर्स कभी भी प्रोएक्टिव हो सकते हैं और कभी भी यहाँ पर एक अच्छी खासी सेलिंग की शुरुआत हो सकती है। तो ऐसे में हम यहाँ पर ट्रेड की तरफ क्या सोच सकते हैं। या तो देखो, यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल बन जाए, ठीक है, यानी कि सेलर्स की तरफ से यहाँ पे एक कैंडल बन जाए, फिर उसके बाद बायर्स की तरफ से एक या दो कैंडल बन जाए, तो वहाँ पर आप एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ऐसे में आपको किसी भी तरह की ट्रेड से बचना चाहिए, क्योंकि आपको देखो दो ही मामलों में आपको ट्रेड करना चाहिए। या तो आप कंसोलिडेशन का वेट कीजिए, यानी 3 या 4 कैंडल यहाँ पर बन जाए, फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन जाए तो आप ट्रेड कर लीजिए। या तो दूसरा है जो कि मैंने आपको बताया कि एक रिजेक्शन कैंडल का वेट कीजिए, फिर वहाँ से आप बाइंग कीजिए। ठीक है, तो बस मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि मैं आज के दिन ट्रेड के बारे में क्या सोच रहा हूँ। तो चलिए फिर, जब भी कोई एक अच्छा ट्रेडिंग सेटअप मिलता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो ये दोस्तों, यहाँ पर टाइम आ चुका है कि हम यहाँ पर बाइंग की तरफ एक ट्रेड एग्जीक्यूट करें। तो यहाँ पर मैं एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर चुका हूँ, और एसएल यहाँ पर हमें थोड़ा सा देखो बड़ा रखना पड़ेगा। एसएल हमें यहीं पर ही रखना पड़ेगा 115,593 पर, 593। ठीक है जी, तो इसमें हमें जो मैक्सिमम जो लॉस हो सकता है वो $724 हो सकता है। और ट्रेड एग्जीक्यूट करते ही देखो यहाँ पर एक खूबसूरत सी एक स्पाइक यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, ज़्यादातर आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा कि जैसे आप ट्रेड लेंगे तो वैसे ही वहाँ पर नेगेटिव में आपका ट्रेड चला जाता है। बस आपको छूने भर मात्र की चिंता रहती है, बस आप उस ट्रेड को पंच करो और वैसे ही आपके विरुद्ध में चीज़ें चली जाती हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो मैं आपको चीज़ अपडेट करता हूँ, आप इस ट्रेड को देखिए, एंजॉय कीजिए, एंड देन मिलता हूँ मैं आपसे करीबन 10 मिनट बाद, या फिर एसएल पे मिलते हैं आपसे। ये दोस्तों, यहाँ पर एसएल जस्ट हिट हो चुका है, तो आज का जो लॉस है वो करीबन $1,000 के आसपास है। तो ठीक है, चीज़ें होती रहती हैं, कोई बात नहीं, सब नॉर्मल है। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो आज का काफ़ी अच्छा खासा लॉस होने के बाद अब कल नई चीज़ से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। चलिए मिलते हैं अब कल आपसे।